नमस्कार, दी ललन टॉप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है। आज खेल का 5वां दिन भी है और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दरअसल में भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है, या यूं कहिए कि इतिहास रचने के लिए 6 विकेट की दरकार है, क्योंकि सेंचुरियन में भारत ने अब तक एक बार भी मुकाबला नहीं जीता है। 2 बार यहां पर टेस्ट मैच भारत ने खेला है, 2010 में, 2018 में, लेकिन दोनों मर्तबा भारत को जो है बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। इस बार विराट कोहली की टीम है और यहां पर भारत को जीतने के अच्छे खासे चांसेस है, लेकिन क्या किया जाए। दरअसल में बारिश की भी आशंकाएं काफी ज्यादा है और बताया ये जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो पहला सेशन है वहां पे 20% बारिश की आशंकाएं हैं, लेकिन इसके बाद 80% जो है, मतलब दूसरा और तीसरा सेशन, वो बारिश में धुल सकता है। तो अब देखते हैं इंद्र देवता क्या मेहरबान रहते हैं इस मुकाबले पर। बारिश मुकाबला जीतेगी या भारत मुकाबला जीतेगा, या फिर साउथ अफ्रीकी टीम ऐसा कुछ कर जाए जो आज तक दरअसल में हुआ ही नहीं, कुछ अनहोनी जैसा कर जाए, तो फिर बात अलग हो जाएगी। क्योंकि सेंचुरियन में चौथी पारी में 250 से ज्यादा रन आज तक कभी चेज ही नहीं हुआ है। अब अगर ऐसा मुमकिन होता है तो उसके लिए डीन एल्गर को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन मुकाबले में क्या हुआ, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चौथे दिन से पहले शुरुआत करते हैं कि पिछले दिन यानी चौथे दिन क्या कुछ घटा है। भारत की पारी 16 रन पर 1 विकेट से इसके बाद शुरुआत हुई भारत की, और जहां पे मयंक अग्रवाल ने तीसरे दिन अपना विकेट गंवाया था। शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन जल्दी ही शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल को चलता कर दिया। कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी ने बैक टू बैक विकेट्स भी निकाले थे, जल्दी सफलता ले ली, और इसके बाद साउथ अफ्रीका ने मैच में अपनी पकड़ बना ली। इसके बाद केएल राहुल 23 रन बनाकर आउट हुए, 74 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मयंक अग्रवाल तीसरे ही दिन 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, और इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने 10 रनों का योगदान दिया। और इसके बाद आए आपके चेतेश्वर पुजारा, जो कि खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि पुजारा लंबी पारी खेलेंगे, हालांकि इंटेंट भी उन्होंने दिखाया, लेकिन इंटेंट से कुछ नहीं होता, आपको विकेट पर टिकना पड़ता है और लगातार रन्स बनाने पड़ते हैं। उसमें चूंकि पुजारा 64 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली भी क्रीज पर मौजूद थे, और शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने कवर ड्राइव पे चौका लगाया, लगा कि भाई आज जो है विराट कोहली, मतलब वो जो सूखा है 70 शतक के बाद जो एक शतक नहीं बना है, मतलब 70 पे ही अटके हुए हैं, लगा कि 71वां आ सकता है, लेकिन उम्मीदों पर फिर पानी फिरा। और वो कहते हैं ना कि 11वें स्टंप पर भी अगर गेंद जाए तो विराट कोहली वहां भी चम्मच लगाएंगे, वही हुआ। मार्को यंसन इस बार आउट किया, एकदम पहली पारी में जिस तरीके से आउट हुए थे, डिट्टो उसी तरीके से सेकंड पारी में भी विराट कोहली ने अपना विकेट गंवाया। मार्को यंसन ने विराट कोहली को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए, 32 गेंदों का सामना किया, 4 चौके विराट कोहली ने लगाए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे फॉर्म में लगे, मतलब चौका भी लगाया, छक्का भी लगाया। मार्को यंसन के 1 ओवर में तो 2 चौके और 1 छक्का भी उन्होंने लगा दिया था। लगा कि यही अजिंक्य रहाणे तो चाहिए, यही विंटेज वाला अजिंक्य रहाणे की जरूरत भारत को है, लेकिन वो भी अपनी पारी को जो है बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींच सके। अजिंक्य रहाणे आपके 20 रन बनाकर आउट हुए, 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौका और 1 छक्का लगाया, 86 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। इसके बाद ऋषभ पंत आए, रहाणे को हालांकि मार्को यंसन ने ही आउट किया। ऋषभ पंत अपने नाम के मुताबिक इन्होंने प्रदर्शन भी किया, छोटे छोटे योगदान देते रहे हमेशा से, लेकिन उन्होंने पारी को बढ़ाया, थोड़ा तेज बढ़ाया, और सेंचुरियन इसी के लिए बदनाम भी है और मशहूर भी है कि यहाँ विकेट ज्यादा तेजी से गिरते भी हैं और रन भी उतना ही तेजी से बनते हैं। तो ऋषभ पंत ने 6 चौके मारे, 34 रन बनाए, 34 रन का योगदान, 34 रन बनाए और 34 गेंदों का ही इन्होंने सामना भी किया, लेकिन कगिसो रबाडा ने इनको चलता कर दिया। लुंगी एंगिडी ने ऋषभ पंत का कैच लपका। अश्विन आए बल्लेबाजी के लिए, 14 रन बनाकर आउट हुए, 27 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद शमी 1 रन, बुमराह 7 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मोहम्मद सिराज
खाता भी नहीं खोल पाया। भारत की जो दूसरी पारी है वो 174 रन पर सिमट गई और पहली पारी की बढ़त के अनुसार साउथ अफ्रीका को चौथी पारी में लक्ष्य मिला 305 रन का, यानी कि सेंचुरियन में आज तक 250 से ज्यादा कभी चेज ही नहीं हुआ है। अब साउथ अफ्रीका के पास चांसेस है, लेकिन 6 विकेट पर इनको मुकाबले जीतने पड़ेंगे। असंभव सा लग रहा है क्योंकि भारत की जो बॉलिंग अटैक है लगातार अटैकिंग मोड पे है सब कोई। जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है और मोहम्मद सिराज के पास वेरिएशन है, शार्दुल ठाकुर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि साउथ अफ्रीकी टीम किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों को टैकल करते हैं। अब एक सबसे बड़ी सूचना, और जितने भी गेम लवर्स हैं, ललन टॉप व्यूवर्स के, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर हम दरअसल में लेकर आए हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर या फिर आईफोन पर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पबजी वगैरह, तो आपके लिए सुनहरा मौका। विंजो ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिए। हल्के फुल्के गेम से लेकर मार धाड़ एक्शन से भरपूर आप जो है विंजो ऐप में 100 से ज्यादा गेम्स आपको मिलेंगे, वो भी 12 भाषाओं में। कितने? 12 भाषाओं में आपको सारे गेम्स मिलेंगे। इसके अलावा टीम बनाने की यार चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विंजो ऐप में एक्सपर्ट द्वारा बनी बनाई हुई टीम आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना होगा? चूज करना होगा, कोई ना कोई एक टीम आप सेलेक्ट करिए और इसके बाद जो है आप गेम का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा इसमें फीचर दिया गया है, वो है वर्ल्ड वॉर नाम करके एक नया फॉर्मेट इसमें ऐड किया गया है। अब वहां पर 2 से 4 टीमें आपस में भिड़ती हैं, तो आप कोई एक टीम को सेलेक्ट कर लीजिए और जो सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करेगी वो टीम जीत जाएगी। तो यहाँ आपके पास एक सुनहरा मौका है, विंजो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार वगैरह का अगर कहीं आपको डिस्काउंट में कूपन नहीं मिल रहा है तो वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ विंजो ऐप पर ही मिलेगा। तो बहुत ही काम की चीज हमने आपको बताई है। तो जितने भी दर्शक हैं अभी हमें देख पा रहे हैं, जल्दी से विंजो ऐप डाउनलोड कर लो और इसके बाद चलते हैं मुकाबले पर। मुकाबला जो इस समय एकदम मजेदार मुकाबला हो चुका है। हालांकि इसमें बारिश की जो आशंकाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा है। और इसका अनुमान जब मुकाबला शुरू हुआ था भारत और साउथ अफ्रीका का, तो पहले से ही था। जैसा कि पहले दिन मुकाबला बहुत अच्छा हुआ, भारत ने 272 रन बनाए, केएल राहुल ने शतक बनाए, 122 रन नाबाद बना दिए थे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन मूसलाधार बारिश और मुकाबला हुआ ही नहीं, मतलब कि दूसरा दिन तो बारिश ही खेल गया। इसके बाद तीसरे दिन जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो 18 विकेट गिरे, टोटल 18 विकेट। भारत की भी पारी खत्म हुई और साउथ अफ्रीका की पारी जो है वो 197 रन पर फिनिश हुई थी। भारत की पहली पारी 327 रन पर, वहां पे केएल राहुल ने 123 रन बनाए थे। बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले केएल राहुल भारत के इकलौते ओपनर बल्लेबाज भी बने। प्लस 6 देशों में शतक जमाने वाले केएल राहुल भारत के तीसरे ओपनर बल्लेबाज हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने यह कारनामा किया था। तो पहला दिन केएल राहुल के नाम रहा, लेकिन जब तीसरे दिन वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो अपनी पारी में सिर्फ एक ही रन जोड़ पाए। मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए थे। उसके बाद विराट कोहली का भी बल्ला नहीं चला, 35 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे फॉर्म में लगे थे, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबी नहीं कर सके। 48 रन बनाकर रहाणे चलते बने थे, उन्हें लुंगी अंगिडी ने आउट किया। ऋषभ पंत 8 रन, अश्विन 4 रन, शार्दुल ठाकुर 4 रन, मोहम्मद शमी 8 रन और बुमराह ने 14 रन का योगदान दिया था। सिराज ने भी 4 रन बनाए थे। तो पहली पारी में भारत 327 रन बनाए। लुंगी अंगिडी, जिन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरियन में ही डेब्यू किया था, टेस्ट डेब्यू किया था, तब उन्होंने 6 विकेट लिए थे और एक बार फिर उन्होंने 6 विकेट लेने का कारनामा किया। 71 रन खर्च किए, 6 विकेट, और कगिसो रबाडा ने 72 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो भारत के गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया, खास करके मोहम्मद शमी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बुमराह चोटिल हुए, उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन मोहम्मद सिराज और शमी लगातार अटैक करते रहे और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी। तेम्बा बबुमा ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने
थोड़े बहुत उन्होंने रन्स बनाए, 52 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी के सारे बल्लेबाज मोहम्मद शमी और सिराज के आगे हाय तौबा करने लगे, मतलब कि आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। तो तेम्बा बवुमा पहली पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से सर्वोच्च स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने भी 34 रन का योगदान दिया और उन्हें शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया था। तो साउथ अफ्रीका की पारी 197 रन पर सिमटी और भारत के तरफ से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके और अपना टेस्ट क्रिकेट करियर का 200वां टेस्ट विकेट भी इसी पारी में उन्होंने लिया। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला और आर अश्विन को ओवर्स तो करने को मिले, लेकिन सेंचुरियन में वैसे भी स्पिनर्स का बेड़ा गर्क हो ही जाता है। यहाँ पे एक भी विकेट जो है अश्विन को नहीं मिला। इसके बाद भारत की पारी की शुरुआत हुई, दूसरी पारी की शुरुआत हुई। भारत को एक बड़ी बढ़त भी मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाज एकदम से टाई फिश हो गए। कोई भी बल्लेबाज 50 तक नहीं लगा पाया, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। 174 रन पर पहली भारत की पारी सिमटी, दूसरी पारी सिमटी और इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए किसने, तो ऋषभ पंत ने, उन्होंने 34 रन बनाए और इसके बाद भारत ने 305 रन का टारगेट जो है साउथ अफ्रीका को दिया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम। मेजबान टीम इस समय 94 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज है एडन मार्करम, डीन एल्गर जो कि कप्तान साहब है, ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। 52 रन बनाकर 122 गेंदों का सामना किया है, 7 चौके लगाए हैं। वहीं कीगन पीटरसन जिन्हें मौका दिया गया है 17 रन बनाए, हालांकि कुछ इन्होंने भी इंटेंट वगैरह दिखाया था, कुछ अच्छे स्ट्रेट ड्राइव भी इन्होंने खेला था, लेकिन इनको मोहम्मद सिराज से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। मोहम्मद सिराज लगातार परेशान भी कर रहे थे और वो कामयाब भी हुए। ऋषभ पंत के हाथों उन्होंने कैच आउट कराया, 36 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए, 3 चौके कीगन पीटरसन ने लगाया। इसके बाद रसी वैंडरडूसन बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ये भी भीगी बिल्ली साबित हुए। 65 गेंदों का सामना किया, 11 रन का योगदान दिया, सिर्फ 1 चौका लगाया। इसके बाद आए केशव महाराज नाइट वॉचमैन के तौर पे और बुमराह ने इन्हें शानदार यॉर्कर पर आउट करके जो है चौथे दिन का खेल इस तरीके से खत्म हुआ। तो बुमराह ने 2 विकेट झटके चौथे दिन, मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला और इस तरीके से साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन की ज़रूरत है और भारत को सेंचुरियन में इतिहास रचने के लिए 6 विकेट की दरकार है। देखने वाली बात यह होगी कि विराट कोहली की सेना सेंचुरियन में इतिहास रच पाती है या नहीं, या फिर बारिश यानी कि इंद्र देवता जो है दखलंदाजी करते हैं और किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को बचा लेते हैं। देखने वाली बात होगी। अगर आप, चलिए एक और ज़रूरी सूचना, अगर आपने लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द लल्लन टॉप पर आप हमें देख पा रहे हैं तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन, वो जो बेल आइकन का घंटा है वो भी आप दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज आपके पास आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम अविनाश है।